विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों की नई पद्धति प्रदान कर सकें। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, कबीर की भावनाओं को इस प्रकार लहरा सकें जैसे सपेरा सांप को लहराता रहता है। धनवानों की ज़रूरत है जो अपने पैसे को विलास में खर्च करने की अपेक्षा सम्राट अशोक की तरह अपना सर्वस्व समय की आवश्यकता पूरी करने के लिए लुटा सकें। राजनीतिज्ञों की ज़रूरत है जो गांधी, रूसो और कार्ल मार्क्स, लेनिन की तरह अपने संपर्क से प्रजाजनों को ऐसे मार्ग पर चला सकें जिसकी पहले कभी भी आशा नहीं की गई थी। भावनाशील का क्या कहना, संत सज्जनों ने न जाने कितनों को अपने संपर्क से लोहे जैसे लोगों को पारस की भूमिका निभाते हुए कुछ से कुछ बना दिया। हमारे वीरभद्र अब यही करेंगे। हमने भी यही किया है। लाखों लोगों की विचारणा और क्रिया पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया है और उन्हें गांधी के सत्याग्रहियों की तरह, विनोबा के भूधानियों की तरह, बुद्ध के परिव्राजकों की तरह अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए तैयार कर दिया। प्रज्ञापुत्रों की इतनी बड़ी सेना हनुमान के अनुयायी वानरों की भूमिका निभाती है। इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहाँ भी रहे वहीं चमत्कार खड़े कर दिए, तो कोई कारण नहीं कि हमारी आत्मा के टुकड़े जिसके पीछे लगे उसे भूत पलीत की तरह तोड़ मरोड़ कर न रख दें। अगले दिनों अनेक दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की जो अर्जुन की तरह कौरवों की अक्षौहिणी सेनाओं को धाराशायी कर दें आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हनुमानों की ज़रूरत होगी जो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाली लंका को पूंछ से जलाकर राख कर दें। ऐसे परिवर्तन अंतराल बदलने भर से हो सकते हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन बहुत गई गुजरी हैसियत के परिवारों में जन्मे थे, पर वे अपने जीवन प्रवाह को पलटकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए, वे तो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता को चोरी, डकैती, ठगी जैसे नीच कर्मों में लगा सकते हैं, पर जिनमें भावना भरी हो वे अपने साधारण पराक्रम से समय को उलटकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, रामतीर्थ जैसों के कितने ही उदाहरण सामने हैं जिनकी दिशा धारा बदली तो वे असंख्यों को बदलने में समर्थ हो गए। इन दिनों प्रतिभाएं विलासिता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में निरत हैं। इसी निमित्त वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती हैं। यदि इनमें से थोड़ी सी भी ढर्रा बदल दें तो वे गीता प्रेस वाले जय दयाल गोयंका की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकती हैं जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है और उससे क्या काम